गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग या नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस होता है वो आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इस बार इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव केवल इनकम अर्न करना था, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना, इंटरटेनमेंट करना होता है। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्लब्स हुआ, आपके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हुए, सोशल क्लब्स हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो इस टाइप से ही हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट होंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रोफेशनल पर्सन भी हम वो भी इसी तरीके से अकाउंट मेंटेन करेंगे, जिसमें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, लॉयर हुआ, सॉलिसिटर्स हुआ, टीचर हुआ, प्रोफेसर हुआ, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करती है, तो दो सिस्टम इसके होते हैं। फर्स्ट केस सिस्टम और दूसरा होता है आपका मर्केंटाइल सिस्टम। फर्स्ट केस सिस्टम, मैक्सिमम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा केस सिस्टम का यूज करेंगे। इसमें जितने भी केस ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और यदि कोई क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो भी जाए तो उसे मेमोरेंडम बुक में नोट कर लेते हैं, और जैसे वो अमाउंट कैश में होता है उसकी एंट्री कैश बुक में हो जाती है। ईयर के एंड में ये लोग कैश बुक की हेल्प से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। तो तीन तरीके से यहां पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कैश सिस्टम का यूज करती है, और उस कैश बुक की हेल्प से ईयर के एंड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट इनकम अर्न करना नहीं होता बल्कि वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए या किसी अदर एक्टिविटी के लिए वो इंस्टीट्यूट अगर होते हैं तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर क्लब्स, स्कूल, कॉलेज, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, कोई स्पोर्ट्स के लिए जो एक्टिविटी के लिए क्लब बनाए जाते हैं वो सभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें कुछ प्रोफेशनल पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, सॉलिसिटर, टीचर, ये सभी इसमें इंक्लूड है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब अपने अकाउंट को मेंटेन करती है तो कैश सिस्टम का ज्यादातर यूज करती है, और कैश सिस्टम के अंदर टोटल कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है, उसे हम कैश बुक तैयार करते हैं, और कैश बुक की हेल्प से ईयर के एंड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बात तो ध्यान रखिए, यदि किसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट में ज्यादा हो गया हो तो फिर वो मर्केंटाइल सिस्टम का भी यूज कर सकती है। वैसे आपके
कोर्स में सिर्फ केस सिस्टम है, तो हम केस सिस्टम की बात करेंगे। और सबसे पहला जो अकाउंट सीख रहे हैं वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका जो फॉर्मेट है, क्लब का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लायंस क्लब, तो लिखेंगे लायंस क्लब, फिर हेडिंग डालेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से बनेगा। डेबिट साइड में रिसिप्ट्स होगी, डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे पेमेंट। और अमाउंट के कॉलम में रुपीस का साइन बनाना है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम बनाते हैं सबसे पहले चेक करेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब जो ईयर के स्टार्ट में, करंट ईयर के स्टार्ट में, या जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो करंट ईयर के लिए क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। फिर जितनी भी रिसिप्ट होगी वो सब पेमेंट में। ध्यान रखिएगा, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी रिसिप्ट है, चाहे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, जितनी भी रिसिप्ट होगी वो सारी रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में होगी। और जितना भी हम पेमेंट करेंगे, चाहे वो भी किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, अगर पेमेंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मतलब रिसिप्ट में कौन कौन सी रिसिप्ट हो सकती है? एक तो आपका सब्सक्रिप्शन के तौर पर रिसिप्ट हो सकती है, सब्सक्रिप्शन नहीं चंदा, सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अगर डोनेशन मिल रहा है तो टू डोनेशन, चाहे वो स्पेसिफिक हो या नॉर्मल डोनेशन हो, कोई सा भी हो। अगर रेंट रिसीव हुआ है तो टू रेंट रिसीव्ड। अगर इंटरेस्ट फीस के तौर पे मिला है तो टू इंटरेस्ट फीस। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस हुआ तो टू लाइफ मेंबरशिप फीस एंड टू अदर रिसिप्ट, टू अदर रिसिप्ट। तो जितने भी रिसिप्ट होगी वो सब डेबिट साइड में होगी, और जितना भी हम पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पेमेंट में क्या क्या पेमेंट होता है? किसी को मैंने सैलरी दी तो बाय सैलरी, किसी को रेंट पेड किया तो बाय रेंट पेड। अगर मैं किसी को कोई असेट परचेस करी उसके लिए पेमेंट करा है तो यहाँ लिख देंगे बाय असेट परचेस। कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे हम तो भी हमारे पास से पेमेंट होगा तो बाय इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने पर जो है इंटरेस्ट मिलेगा वो तो रिसिप्ट में होगा, तो वो टू इंटरेस्ट में। ऐसे हम कोई सा भी अगर पेमेंट करेंगे इसके अलावा भी तो वो सब आ जाएगा बाय अदर पेमेंट। तो जितने भी रिसिप्ट होगी वो सब डेबिट साइड में लिखेंगे। हम जो भी पेमेंट करेंगे वो सारा पेमेंट क्रेडिट साइड में होगा। और लास्ट में हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का टोटल लगाएंगे। यदि रिसिप्ट का टोटल ज्यादा है तो बाय बैलेंस CD निकल के आ जाएगा। और यदि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेमेंट का टोटल भी ज्यादा होता है, रिसिप्ट का टोटल कम हो, तो ऐसी कंडीशन ओवरड्राफ्ट की होती है तो सब डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस CD और बैंक ब्रैकेट में डाल देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बात और ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल कैश की बात करेंगे। कैश कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। चाहे उनका रिलेशन किसी भी ईयर से हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो। एक बात और ध्यान रखें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। एडजस्टमेंट से मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम या एडवांस इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, किसी भी प्रकार
अकाउंट में नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितना भी पेमेंट आए, जो भी कैश व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, चाहे वो लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो डिलीवरी नेचर का हो या कैपिटलाइजेशन नेचर का हो। अगर पेमेंट रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड, पेमेंट हुआ क्रेडिट साइड, और लास्ट में जाकर बैलेंस निकालेंगे। तो ये था हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए इतना काफी है।